अभी कुछ ही दिन पहले मार्को रूबियो इंडिया आए थे, तो इनके आने से हमारे इंडिया को क्या फायदा। तो देखो 2020 के समय हमारा चाइना के साथ कुछ झगड़ा हुआ था, जिससे हमने चाइना का सामान लेना बंद कर दिया। लेकिन जयशंकर साहब सामने आए, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को समझाया। उन्होंने बताया कि हम कभी चाइना से बाहर अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका एक सीधा साधा रीजन है कि चाइना किसी भी मेजर कंट्री की इकोनॉमी को चोक कर सकता है एक ही बार में, क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा कंट्रोल है रियल अर्थ मेटल्स पर। आज के समय में जो भी व्हीकल्स वाली कंपनी है वो इस रियल अर्थ मेटल के बिना चल ही नहीं सकती। तो हमारे इंडिया को 23-24 में पता चला कि हम पूरी तरह ही चाइना पर डिपेंड। जो हमारे देश की इकोनॉमी है वो चलती ही व्हीकल्स के ऊपर है। आप इंडिया की किसी भी कंपनी को रीड करो, आपको पता चल जाएगा कि ये मेटल्स कितना जरूरी है व्हीकल्स बनाने के लिए। अब आप चाहे टाटा ट्रक ले लो या अशोक लीलैंड ट्रक ले लो या फिर महिंद्रा कंपनी को ले लो, ये कंपनी इस रेयर अर्थ मेटल्स के बिना चल ही नहीं सकती। फिर इसके बाद इंडिया को पता चला कि हम रेयर अर्थ मेटल्स के मामले में चाइना के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं पूरे विश्व में। सब कुछ पता होने पर भी इंडियन गवर्नमेंट इस समय चुप रही और वेट करती रही यूएसए में ट्रम्प की गवर्नमेंट आने का। ट्रम्प के आने के बाद जनवरी 2025 को नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन तैयार किया और फिर थोड़ा सा वेट किया और अप्रैल 2025 के आसपास ही यूएसए ने चाइना पर टैरिफ लगा दिया और फिर चाइना भी इसी मेटल्स की धमकी देने लगा यूएसए को। फिर इंडिया ने कहा कि हमारे पास मेटल्स है, आप चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी हटा लीजिए, और इस बात को यूएसए मान गया। और इसी डील को साइन करने मार्को रूबियो इंडिया आए थे और यूएसए $30 बिलियन इन्वेस्ट करेगा इंडिया के ऊपर, जिससे इंडिया के अंदर यह काम जल्दी से हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।